ये बात है मदीना की, जब एक आदमी ने सर उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सख्त लहजे में कहा, मैं ज़कात नहीं दूंगा। जरा सोचो, अल्लाह का हुक्म सामने हो और बंदा कहते, मेरा माल मेरा है, मैं नहीं दूंगा। मदीना की हवा रुक गई, चेहरों पर सन्नाटा छा गया, दिल कांप गए। आखिर क्यों? आखिर उसने इनकार क्यों किया? और फिर क्या हुआ? ये सुनकर लोग आज भी कांप जाते हैं। आखिर तक जरूर सुने। इस आदमी का नाम था सैलबा, बहुत गरीब। उसके पास सिर्फ चंद बकरियां थीं। जिंदगी कठिन मगर दिल उम्मीद से भरा हुआ। एक रात आंखों में आंसू लिए उसने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माल दे दे तो मैं तेरी राह में सबसे ज्यादा खर्च करूंगा। और अल्लाह ने दिया। बकरियां बढ़ती गईं, 10, 50, फिर बहुत ज्यादा, इतनी के लोग हैरान रह गए। मगर जैसे जैसे माल बढ़ा, सैलबा मस्जिद से दूर होता गया। पहले फजर छोटी, फिर जोहर, फिर जुमा भी। आजान की आवाज धीमी, माल की आवाज ऊंची हो गई। और फिर बड़ा इम्तिहान आया। अल्लाह का हुक्म आया, ज़कात फर्ज है और तुम्हारे माल में गरीब का हिस्सा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को भेजा, सालबा, ज़कात अदा करो, ये अल्लाह का हुक्म है। गुरूर और सख्ती। सैलबा ने सर उठाया और कहा, मैं अपनी कमाई का हिस्सा किसी को नहीं दूंगा। खामोशी, धड़कन की आवाज। जब ये अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे, दुख और दर्द। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, अफसोस सैलबा पर, अफसोस सैलबा पर, अफसोस सैलबा पर। जो ज़कात से इनकार करेगा, क़यामत के दिन उसका माल जहरीला सांप बनकर उसके गले में लिपट जाएगा और वो सांप चीख कर कहेगा, मैं हूं तेरा माल, मैं ही हूं तेरा माल। खौफ, लोग कांप गए। तूफान की आवाज, ड्रामाई मौसीकी। फिर एक रात आसमान पर काले बादल छा गए, हवा आंधी बन गई। सैलबा के पास बहुत सी बकरियां थीं। टूटा हुआ लहजा। मगर अचानक वो बीमार पड़ने लगे, तेज रफ्तार। एक रात में आधी मर गई, दूसरी रात बाकी भी खत्म। चलाता हुआ, टूटा हुआ, मेरा माल, मेरा सब कुछ। मगर सब हाथ से निकल गया, घर उजड़ गया, जिंदगी टूट गई। वो अकेला रह गया। लोग कहते थे, जिस माल में ज़कात ना हो तो अल्लाह उससे बरकत छोड़ लेता है। और आज तक जब ज़कात रुकती है, रिस्क रुक जाता है। सैलबा का दिल पिघल गया। वो रोकर, टूटकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस या आया। रसूल अल्लाह, आप ज़कात ले लीजिए। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया और फरमाया, अब ये माल तुम्हारे किसी काम का नहीं। दोस्तों, ज़कात सिर्फ देने का नाम नहीं, दिल साफ करने का अमल है। सोचो, क्या हम ज़कात अदा करते हैं या हम भी सैलबा की तरह इनकार कर रहे हैं? या अल्लाह, ज़कात अदा करने की तौफीक दे।